बूढ़ी की इतनी भयानक मौत देखकर इन तीनों का दिल दहल उठा। संजना और रिया के मुंह से ऐसी चीख निकली जो कि पूरे जंगल में गूंज गई। तभी अचानक से मौसम बदल गया। उस इलाके में बहुत तेज की आंधी आने लगी। जल्दी चलो यहाँ से। ये तीनों बहुत डरे हुए थे। ये उसी समय वापस ठाकुर के घर की तरफ भागे। मौसम के अचानक से बदल जाने से गांव के सभी लोग भी डर गए थे। अरे ये अचानक आंधी कहां से आ गई? सभी लोग अपने अपने घरों को भागने लगे और ये तीनों भी हवेली पहुंचे। इनके चेहरों पर डर साफ नजर आ रहा था। तीनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। क्या हुआ बेटी, तुम लोग इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? वो कुछ नहीं पिताजी, बाहर बहुत जोरों की आंधी आई थी ना, तो इसी वजह से हमें बाहर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तुम तीनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। आज ये तीनों बहुत ज्यादा परेशान थे। इनको समझ नहीं आ रहा था कौन से सवाल का जवाब कहां ढूंढे। रात के समय सभी ने साथ में खाना खाया और उसके बाद ये तीनों अपने अपने कमरे में पहुंच गए। उस तहखाने में कौन है, ये आज रात हमें पता करना ही पड़ेगा। यार, मैं उसके अंदर नहीं जाने वाली। मुझे तो कल रात के बाद तहखाने के नाम से ही डर लग रहा है। तभी एक भयानक दिल दहला देने वाली आवाज गांव में गूंजने लगी। ये तो निशिर मोलो की आवाज है। ये आवाज सुनकर गांव के सभी लोगों ने अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। वो चारों आदमी ताबूत कंधे पर उठाए घूम रहे थे। उस समय छतरपुर से लगने वाले हाईवे से एक आदमी गुजर रहा था। अरे ये बाइक को क्या हो रहा है? उसकी बाइक पहले धीमी हुई और फिर लड़खड़ाने लगी। अरे यार, इसे क्या हुआ? उसने बाइक बंद की तो देखा कि बाइक का टायर पंचर हो गया है। शिट यार, अब यहाँ पंचर वाला कहाँ मिलेगा? तभी उसे छतरपुर का मुख्य द्वार नजर आया। चलो यहाँ देखता हूँ, शायद यहाँ कोई पंचर लगाने वाला मिल जाए। वो बाइक से उतरा और उसे चलाते हुए पैदल ही छतरपुर के अंदर आ गया। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, सभी दुकान भी बंद है, घरों के दरवाजे भी। तभी उसे निशिर मोलो की आवाज सुनाई देने लगी। उसने देखा कि सामने से 4 आदमी घरों पर ताबूत लिए आ रहे हैं। अरे ये क्या है? अर्थी? वो आदमी वहीं खड़ा रहा। निशिर मोलो उसके करीब आए। उसने देखा कि उनकी आंखें पीली होकर चमक रही हैं, तो वो हैरान रह गया। ये क्या है? निशिर मोलो ने उसे देखा तो उनकी आंखें रंग बदलकर लाल लाल चमक उठी। ये देखते हुए उसका दिल पूरी तरह दहल उठा। वो उल्टे कदम पीछे लेते हुए गिर गया। निशिर मोलो उसके करीब आए और ताबूत खुल गया। अगले ही पल उस आदमी की चीख पूरे गांव में गूंज गई। ये तीनों अपने कमरे में बैठे थे। वो दोनों अब सो गए होंगे। अब हमें तहखाने में जाकर देखना चाहिए कि वहाँ है कौन। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी इन तीनों को कुछ बर्तन के गिरने की आवाज आई। इतनी रात में किचन में कौन है? ये तीनों दबे पांव कमरे से निकले और किचन की तरफ रवाना हो गए। इन्होंने देखा कि किचन से हाथ में थाली लिए ठाकुरायन निकल रही है और ठाकुर भी हाथ में लालटेन लिए उसके साथ हैं। ये दोनों तो उसी तहखाने की तरफ जा रहे हैं। इन तीनों ने अब उन दोनों का पीछा किया। ठाकुर और ठाकुरायन तहखाने का दरवाजा खोल नीचे उतर गए और फिर ठाकुरायन ने थाली को जमीन पर रख दिया। ये तीनों सीढ़ियों पर खड़े उन दोनों को बड़ी गौर से देख रहे थे। ठाकुर ने लालटेन की रोशनी में इधर उधर नजरें दौड़ाई और फिर बोला, आ जाओ बेटी मधुलिका, खाना खा लो। ये सुनकर ये तीनों हैरान रह गए। एक लड़की जो कि कोने में बैठी हुई थी इनके करीब आई। उसके बाल बिखरे हुए थे
वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो थाली के पास बैठकर बहुत ही अजीब तरह से खाना खाने लगी। उसकी इस हरकत से लग रहा था कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आराम से खाओ मधुलिका बेटी, ये तुम्हारा फेवरेट खाना है ना, आलू के पराठे। अगर ये मधुलिका है तो मैं कौन हूँ माँ? संजना की आवाज सुनकर ये दोनों हैरान रह गए। तभी ये तीनों भी सीढ़ियों से उतरकर इनके सामने पहुंचे। बोलिए, जवाब चाहिए मुझे माँ बाऊजी। क्या है ये सब? कौन है ये? बेटी, कल पूर्णमासी की रात है। मैं तुमको कल सब कुछ सच बताने ही वाला था, लेकिन लगता है ये सच तुम्हारे सामने आज ही आने वाला था। कौन सा सच? ये बात सन 1721 की है। ठाकुर ने पहले इन तीनों को वही सब कुछ बताया जो इनको उस बूढ़ी ने बताया था। ठीक है, जितने भी लोग उस रक्तखुर के प्रभाव में आएंगे उनको रात के समय एक ताबूत में बंद करके शमशान घाट पहुंचाया जाएगा और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकुमारी सोमप्रभा, लेकिन शमशान घाट का रास्ता तो छतरपुर गांव से होकर ही गुजरता है। क्या हम उनके साथ जाएं? सेनापति जी, अगर आप वहां जाएंगे तो कहीं गांव के लोग ये न समझें कि आप उनके काम में विघ्न डालने आए हैं। आप सिर्फ 4 निशिरमोलों को इस कार्य को अंजाम देने के लिए भेजिए। और उसके बाद राजकुमारी चाहती थी कि जो भी रक्तखोर के प्रभाव में आए उसे शमशान भूमि पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन छतरपुर के लोग इस समय कुछ और ही योजना बना रहे थे। राजकुमारी जिन लोगों को राक्षस कहकर उनका अंतिम संस्कार करने की प्रणाली बना रही है, वो असल में हमारे देव रक्तखुर के अवतार है। हम उन्हें खत्म नहीं होने देंगे। उस रात राज्य में एक और आदमी पर रक्तखोर का प्रभाव हुआ। वो आदमी लोगों को मार रहा था, काट रहा था। बड़ी मुश्किल से सैनिकों ने उसे काबू में किया और उसे बेड़ियों में जकड़कर ताबूत में बंद कर दिया। वो ताबूत को अंदर से पीट रहा था और उसकी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थी। इस ताबूत को लेकर शमशान घाट पहुंच जाइए। इसका अंतिम संस्कार रात्रि के दूसरे पहर से पहले हो जाना चाहिए। जी सेनापति जी। वो चारों सैनिक अब निशिरमोलो बनकर उस ताबूत को कंधे पर उठाए वहां से निकल गए। रात के अंधेरे में बेखौफ वो अपने काम को अंजाम देते हुए उस इंसान को, जो कि अब शैतान बन गया था, उसको शमशान घाट तक पहुंचाने की इरादे से आगे बढ़ रहे थे। जब इन्होंने छतरपुर में कदम रखा तो उनको थोड़ा सा डर लगने लगा था, लेकिन छतरपुर की सड़कें एकदम सुनसान थी। ये देखते हुए वो बेझिझक अंदर आ गए। अब उनको दूसरे छोर से होते हुए बाहर निकल जाना था, लेकिन तभी उनके सामने गांव के कुछ लोग आ गए। सभी के हाथों में लाठियां थीं। उन्हें देखकर निशिरमोलो डर गए और उसके बाद मौत का ऐसा खेल शुरू हुआ जो कि देखने में ही दर्द भरा था। राजकुमारी, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। छतरपुर के लोगों ने हमारे निशिरमोलो को मार दिया। ये सुनकर सोमप्रभा को बहुत दुख हुआ और उसके आंसू बह निकले। हमने सोचा भी नहीं था कि छतरपुर के प्रजाजन इतनी क्रूरता कर सकते हैं। अगले ही पल गांव के लोगों ने राजमहल पर हमला बोल दिया। आज हम तुमको नहीं छोड़ेंगे सोमप्रभा। जय रक्तखुर देव। सोमप्रभा के साथ गांव के लोगों ने सभी दरबारियों को भी मार गिराया और उसके बाद इन्होंने गांव में वापस आकर रक्तखोर की एक मूर्ति बनाई, जिसके सामने हाथ जोड़कर नमन किया। उसके बाद उस मूर्ति से आवाज आई, बहुत अच्छे मेरे भक्तों, सोमप्रभा को मारकर तुमने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी एक काम बाकी है। राजमहल में जो देवी की मूर्ति लगी है उसको तोड़कर वहां मेरी मूर्ति स्थापित करो और आज से राज्य के हर घर में मेरी उपासना हो। इस पर कार्य प्रणाली बनाओ। सभी एक साथ बोले, रक्तखुर देव की जय हो। गांव के लोग वापस डंडे और कुल्हाड़ी लेकर राजमहल पहुंचे और देवी की मूर्ति को तोड़ने ही वाले थे
कि तभी मूर्ति से दिव्य रोशनी निकली, जिससे इन सभी को झटका लगा और उनके हाथों से डंडे और कुल्हाड़ियां छूटकर अपने आप जमीन पर आ गई। ये क्या हुआ? तुमने राजकुमारी सोमप्रभा को मारकर उस शैतानों के देव को अपना भगवान चुनकर अच्छा नहीं किया। अब उन चारों निशिरमोलों की आत्माएं रात के समय तुम्हारे गांव में घूमा करेंगी और जो भी उन्हें नजर आएगा उसे साथ ले जाया करेंगी। भले ही उस रक्तखुर की मूर्ति वहां मौजूद हो, लेकिन जो भी उसकी उपासना करने उसके सामने जाएगा उसको भी निशिरमोलो नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर गांव के लोग बुरी तरह से डर गए। नहीं देवी जी, हमें क्षमा करें, हम बहक गए थे। उन्होंने देवी से खूब क्षमा याचना की तो देवी ने उनकी कामना सुन ली। ठीक है, इस श्राप से तुम्हारे गांव को छुटकारा मिलेगा, लेकिन ये तभी होगा जब सोमप्रभा का जन्म फिर से होगा। इतना कहते ही जमीन पर देवी के पैरों में एक पत्थर प्रकट हुआ। कई सदियों बाद जब सोमप्रभा का जन्म फिर से होगा तो ये पत्थर नीला पड़ जाएगा। उसके बाद जब वो 20 वर्ष की हो जाएगी तो पहली पूर्णमासी की रात उसी के द्वारा तुम लोगों को माफी दी जाएगी। अगर उसने तुमको माफ कर दिया तो फिर वो ही उस रक्तखुर की मूर्ति को तोड़कर निशिरमोलो को आज्ञा देगी कि वो छतरपुर से चले जाएं और ऐसे तुम लोग श्राप मुक्त हो जाओगे। लेकिन उस समय सोमप्रभा को ढूंढना तुम्हारा कार्य होगा। इतना कहकर ठाकुर चुप हो गया। ये दोनों बहुत ही हैरान थे और हैरानी से संजना को देख रहे थे, जो कि गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसको राजमहल जाना पहचाना सा लग रहा था। और वो अखबार में इश्तिहार देना कि आपकी बेटी मधुलिका लापता है, वो सब। हमें तुम्हें ढूंढने का और कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। हमारी बेटी का नाम मधुलिका है, ये दिमाग से कमजोर है, इसीलिए हमने इसके नाम के साथ तुम्हारी पेंटिंग का फोटो बनवाकर झूठा इश्तिहार दे दिया। हमने सोचा था कि अगर ये खबर तुम तक पहुंच जाएगी तो तुम आकर हमसे बात करोगी और फिर हम तुमको तुम्हारे पिछले जन्म के बारे में सब बताएंगे। लेकिन तुमने यहां आकर कहा कि तुम इन दोनों को कहीं मिली थी और तुम्हारी याददाश्त चली गई है, तो हमें कुछ समझ नहीं आया और हमने भी इस नाटक को जारी रखा। अब आगे क्या करना है संजना? संजना ठाकुर और ठकुरायन के चेहरे की परेशानी को भांप रही थी। झूठ तो हमने इन लोगों से बोला है। अब जिस काम के लिए मैंने फिर से जन्म लिया है, मैं उसको अंजाम दूंगी। हम कल सबसे पहले देवी माँ की पूजा करेंगे। ये सुनकर ठाकुर और ठकुरायन खुश हो गए। अगले दिन सुबह से ही गांव में महापूजन की तैयारी शुरू हो गई। गांव के घर के बाहर सभी गांव के लोग खड़े थे, जिनमें राजू भी था और संजना को मुस्कुराते हुए देख रहा था। राजकुमारी सोमप्रभा, हमारे पूर्वजों से जो गलती हुई थी और उन्होंने आपकी हत्या कर दी थी, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर संजना ने एक लंबी सांस भरी। हमने आप सभी को माफ किया। आपके पूर्वजों के किए कर्म की सजा आप लोग बिल्कुल नहीं भुगतेंगे। ये सुनकर सभी ने खुशी से ताली बजाई। उसके बाद ये सभी लोग राजमहल पहुंचे और फिर संजना ने देवी माँ की आरती की। देवी माँ, छतरपुर गांव के लोगों ने हमारे साथ पिछले जन्म में जो भी किया था, उसके लिए हमने उन्हें क्षमा कर दी है। आज से पूरा छतरपुर आपकी उपासना करेगा। अब आप भी इनको क्षमा कर दें। सोमप्रभा, आपने पहले भी अपनी प्रजा की सोची थी और आज भी आप अपनी प्रजा के हित में हैं। आपके विनम्र अनुरोध पर
हम भी छतरपुर वासियों को क्षमा करते हैं। धन्यवाद देवी माँ। लेकिन अब इनको निशिर मोलों के श्राप से मुक्त कैसे किया जाएगा? निशिर मोलों को रोकने का कार्य तुमको ही करना है सोमप्रभा। पहले उस शैतानों के देव रक्तखुर की मूर्ति को तुम्हारे हाथों वध किया जाएगा। उसके बाद तुम निशिर मोलों को आजादोगी कि उनका कार्य संपन्न हुआ और वो अब परलोक जा सकते हैं। गांव के लोगों ने वापस तुमको अपनी राजकुमारी मान लिया है। धन्य हो देवी माँ। उसके बाद संजना सभी गांव के लोगों के साथ निकलकर रक्तखोर की मूर्ति के पास पहुंची। आज के बाद तुम्हारा साया भी इस गांव पर नहीं पड़ेगा। नहीं छतरपुर वासियों, इसे खत्म कर दो। मैं तुम्हारी रक्षा उसी तरह से करूंगा जिस तरह से तुम्हारे पूर्वजों की थी। नहीं, अब हम राजकुमारी सोमप्रभा के साथ हैं। हम तुमको कभी अपना देवता नहीं मानेंगे रक्तखुर। तुम एक राक्षस। ये कहते हुए उस आदमी ने संजना को कुल्हाड़ी थमा दी। हट जाओ, दूर हटो मुझसे। संजना ने बिना रुके कुल्हाड़ी का एक हमला मूर्ति पर ऐसा किया कि वो टूटकर चकनाचूर हो गई। देवी माँ की जय हो, देवी माँ की जय हो। अब देवी माँ की मूर्ति को चौक पर स्थापित कर दिया गया। रात के 10 बजे के समय सभी अपने अपने घरों में थे। ऐसे में ठाकुर अकेला गांव की गलियों में घूम रहा था। देवी माँ, मेरी रक्षा करना। तभी उसे भारी कदमों की धम धम सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसने मुख्य द्वार की तरफ देखा तो सामने से वो चारों निश्चित मोलो उसे अपनी तरफ आते नजर आए। ठाकुर की आंखों में अब खौफ ने जन्म ले लिया था, लेकिन वो फिर भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। वो उसके सामने आकर रुक गए। उनकी लाल चमकती भयानक आंखों में देखते हुए ठाकुर का डर और ज्यादा बढ़ गया। तभी ताबूत शोर करते हुए खुल गया, जिसे देखकर ठाकुर डर गया। उसके पैर हवा में उठने ही लगे थे और वो ताबूत की तरफ खींच रहा था। ठहर जाओ सैनिकों, ये राजकुमारी सोमप्रभा का आदेश है। तभी यह आवाज सुनकर निशिर मोलो ने पलट कर देखा तो पीछे संजना खड़ी थी। उससे नजर मिलाते ही उनकी आंखें वापस से पीली पड़ गई। राजकुमारी सोमप्रभा, आप आ गई? हाँ, हम आ गए। हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने हमें बेरहमी से मार दिया था। हमें सब याद है। इनके पूर्वजों ने गलती की थी और उन्हीं की वजह से ये लोग सदियों से इस श्राप से जूझ रहे हैं। अब इनको सजा देना उचित नहीं है। हम आपसे खुश हैं कि आपने अपने आखिरी सांस में भी हमारी आज्ञा का पालन किया। अब देवी माँ की कृपा से आप चारों को मुक्ति मिल जाए। इतना कहते ही वो ताबूत अपने आप हवा में ऊपर उड़ गया। एक दिव्य रोशनी आसमान से उत्पन्न होकर निशिर मोलो पर पड़ी और उनको ऊपर खींच लिया। वो ताबूत अपने आप उड़कर शमशान में पहुंच गया और फिर गांव वालों ने मिलकर उसमें आग लगा दी। अब गांव के सभी लोग सुकून महसूस कर रहे थे। राजकुमारी सोमप्रभा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं अंकल, इस जन्म में मैं आपकी बेटी ही ठीक हूँ। सच कहूँ तो अब मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। ये सुनकर ठाकुर और ठकुरायन खुश हो गए और फिर उन्होंने संजना को अपने साथ अपने घर में ही रख लिया। निशिर मोलो से गांव के लोगों को आजादी मिल गई और अब गांव में देवी माँ की मूर्ति की उपासना शुरू हुई।